नीमका थाना जिला स्तरीय समारोह के दौरान जिला कलेक्टर शरद मेहरा ने बताया कि राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रभारी शासन सचिव के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस राज्य सरकार की उपलब्धियों के लिए आयोजित की गई। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि नीमका थाना नवसर्जित जिले में 1902 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए गए हैं। जिले के 5 गौरव में एक जिला एक उत्पाद की संरचना का विस्तार करते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक उपज, एक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल व एक खेल पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए 5 तत्वों को जिले के 5 गौरव के रूप में मान्यता देते हुए नवीन कार्यक्रम प्रारंभ किया है। उन्होंने कहा कि कोटपुतली से नीमका थाना तक 4 लाइन का कार्य शुरू करवा दिया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रदेश में संचालित स्वास्थ्य बीमा को एकीकृत कर मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना प्रारंभ की गई है। वहीं नीमका थाना में जल्द ही जनाना अस्पताल का शुभारंभ किया जाएगा। नीमका थाना जिला कलेक्टर ने विभिन्न गतिविधियों की जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान दी। इस मौके पर फाउंडेशन राजस्थान सचिन अरोड़ा भी मौजूद रहे। और 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें पहले दिवस पे जो उसका शुभारंभ था वो माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा किया गया था। दूसरा दिन था वो प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव था, जिसमें देश में बसे और दुनिया के सभी देशों में बसे हमारे राजस्थानी जो प्रवास कर गए हैं वो अपनी मातृभूमि से जुड़ने के लिए वापस बहुत बड़ी संख्या और बहुत ही उत्साह के साथ जयपुर में आए थे इस आयोजन के लिए। तीसरा दिन जो था वो एमएसएमई कॉन्क्लेव था, जिसमें भी उद्यमियों ने और भावी उद्यमियों ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर भाग लिया। ये इन्वेस्टमेंट समिट जो हुआ, इसके लिए प्रत्येक जिले में उससे पहले प्री समिट्स का आयोजन किया गया और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रोड शोज जो हैं वो माननीय उद्योग मंत्री के साथ डेलीगेशन गवर्नमेंट गए। वो कुछ कंट्रीज में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने डेलीगेशन को लीड किया और अन्य गवर्नमेंट डेलीगेशंस भी गए, जिसमें एमओयूज का बहुत बड़ी संख्या जो है वो सामने आई। और जैसा कि बताया जा रहा है कि लगभग 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं इस समिट के दौरान और इस समिट से पहले। तो इसमें अभी आपको जिला कलेक्टर महोदय ने बताया कि नीमका थाना में भी जो प्री समिट किया गया था, डिस्ट्रिक्ट समिट, उसमें 1905 लाख के करोड़ 1905 करोड़ के समिट जो एमओयूज हैं वो प्री समिट में साइन किए गए। तो आप सौगातों की बात कर रहे हो, तो ये तो बिल्कुल ही एक नया पहलू है। इस तरीके से एक नए जिले में इतना बड़ा अमाउंट जो है वो सामने आ रहा है, जिसमें कि यहाँ पे निवेश की बात करी जा रही है। और जैसा कि कलेक्टर साहब ने भी कहा कि इन एमओयूज को हमने धरातल पर उतारने के लिए ऑलरेडी काम जिले में शुरू कर दिया है। इसी तरह और भी जिलों में और जिन भी विभागों में एमओयू साइन हुए हैं राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत, तो उद्योग विभाग द्वारा उन सभी को धरातल पर उतारने के लिए और स्वास्थ्य विभाग की चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में जैसा आपको मालूम है कि मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल जो है वो बिल्कुल फाइनल स्टेज पे है। संभवतः 1 महीने के अंदर अब वो, क्योंकि बाहर की जो है फिनिशिंग चल रही है और वो हमारा 125 बेडेड हॉस्पिटल बन रहा है, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल ऑलमोस्ट फिनिशिंग पे। तो उसके आने से जो मेन हॉस्पिटल जो हमारा मुख्य जो जिला अस्पताल है, वर्तमान में जो उस पर दबाव है वो दबाव शिफ्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आपको मालूम है जिला अस्पताल पे भी काम शुरू हो गया था। मेरे आने के बाद मैंने काम शुरू करवा दिया था, वो काम चल रहा है, काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। उसका 2 साल की अवधि उन्होंने मानी है कंप्लीशन की। तो आने वाले 2 से 2.5 वर्षों में हमारा जिला अस्पताल भी पूर्ण हो जाएगा। राज्य सरकार नियमित रूप से मॉनिटरिंग करके इन सभी जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उसको तेजी से बढ़ा रही है। प्रगति आपके सामने है, आप स्वयं देख रहे हैं। तो ये राज्य सरकार का कमिटमेंट दर्शा रहा है। जहाँ तक किसान कल्याण और जो है आज जो कार्यक्रम हुआ हमारा किसान कल्याण से संबंधित, उसमें आपने देखा कि
आज जो है हमने फार्म पॉन्ड का जो किसानों को आज हमने जो लाभ दिए हैं वो है तारबंदी के लाभार्थी 130 से हमारे यहाँ पे, जिनको लगभग 52 लाख की राशि हस्तांतरित हुई है। पाइपलाइन से संबंधित 59 लाभार्थियों को 10.62 लाख की राशि मिली है। फार्म पॉन्ड से संबंधित 32 लाभार्थियों को 43.20 लाख की राशि मिली है। गोवर्धन जैविक योजना में 58 लाभार्थियों को 5.8 लाख की राशि मिली है। वर्मी कंपोस्ट स्थायी निर्माण के संबंध में 21 लाभार्थियों को 10.5 लाख, कृषि यंत्र से संबंधित 21 लाभार्थियों को 8.20 लाख और कृषि विषय में अध्ययनरत छात्राएं, जो आपको मालूम है प्रीतमपुरी में जो हमारा कृषि महाविद्यालय है, उनकी 396 छात्राओं को 61.95 लाख की राशि स्वीकृत हुई।